नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया था, जो तापमान को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं आदि के बारे में हमने बताया। इस वीडियो में देखते हैं तापमान का लंबवत वितरण क्या है, यानी तापीय प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण या रुद्रोष्म ताप परिवर्तन क्या है, यानी तापमान का लंबवत वितरण पर चर्चा करते हैं। तो लंबवत वितरण को देखते हैं तो मान लीजिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी के थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ तक पड़ता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। पृथ्वी से क्षोभ मंडल, ऊंचाई बढ़ने पर ताप घटता जाता है। यह है समताप मंडल, इसे स्थिर तापमान कहते हैं। यहाँ तापमान स्थिर रहता है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। अगर समताप मंडल से ऊंचे जाता है, ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ तापमान बढ़ता है। यह एक स्थिर तापमान है। मध्यम मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। मध्यम मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है तथा आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़ता है। बाह्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़ता है। चाहे आयन मंडल हो, चाहे बाह्य मंडल हो, चाहे समताप मंडल हो, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है तथा क्षोभ मंडल और मध्यम मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। तो इसका वितरण है दोस्तों कि किस जगह पर तापमान बढ़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्षोभ मंडल में घटता है। समताप मंडल में, पूरे समताप मंडल में तो स्थिर रहता है, लेकिन समताप मंडल पे ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। आयन मंडल, बाह्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ये लंबवत वितरण है। यदि तापीय प्रतिलोमन पर चर्चा किया जाए, तापीय व्युत्क्रमण पर, तो इसको देखते हैं क्या है तापीय प्रतिलोमन। यदि देखा जाए तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का बढ़ना तापीय प्रतिलोमन है। यदि, लेकिन ये तो है जैसे वितरण में देखा गया कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, लेकिन यदि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है तो इसे ही तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो यह तरफ तापीय प्रतिलोमन है। यह प्रक्रिया अस्थायी नहीं होती, यानी यह प्रक्रिया अस्थायी, अस्थानिक, कालिक क्रिया है। यानी यह प्रक्रिया अस्थायी, अस्थानिक, कालिक है। तो यदि तापीय प्रतिलोमन को देखा जाए तो तीन प्रकार से तापीय प्रतिलोमन को हम पढ़ सकते हैं। पहला अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन, यानी बिना हवा चलने से जो बनता है प्रतिलोमन, उसे कहते हैं अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। दूसरा है प्रवाही तापीय प्रतिलोमन, यानी हवा की गति से। तीसरा है यांत्रिक प्रतिलोमन। तो तापीय प्रतिलोमन यानी व्युत्क्रमण तीन प्रकार से देखा जा सकता है। तो इसके तीन प्रकार हैं। पहला हम देखते हैं अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। ये क्या है, यानी अप्रवाही, यानी इसमें हवा नहीं, प्रवाह नहीं, बिना हवा चले, यानी धरातलीय तापीय प्रतिलोमन इसे कहते हैं। जो अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन है इसे धरातलीय तापीय प्रतिलोमन कहते हैं, यानी विकिरण तापीय प्रतिलोमन, इसे विकिरण तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन, उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन यही है। अप्रवाही यानी धरातलीय तापीय प्रतिलोमन, अप्रवाही को कहते हैं धरातलीय तापीय प्रतिलोमन या उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन। प्रतिलोमन ये तो अप्रवाही हुआ। प्रतिलोमन मतलब
सर्दी की लंबी रातें हों और स्वच्छ आकाश हो, उच्च मध्य अक्षांश हो और स्थिर पवनें हों, तब जाके प्रतिलोमन हो सकता है। यानी स्वच्छ आकाश यानी धरातल के निकट वायु में नमी की कमी होती है। उच्च मध्य अक्षांश यानी हिमच्छादन। अप्रवाही का मतलब यही है कि अप्रवाही धरातलीय तापीय प्रतिलोमन या उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन। प्रतिलोमन मतलब सर्दी की लंबी रातें होती हैं तब हो सकता है, स्वच्छ आकाश हो, उच्च मध्य अक्षांश हो, स्थिर पवनें हो, तो इससे अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन होता है। इसके बाद देखते हैं अप्रवाही के बाद प्रवाही तापीय प्रतिलोमन क्या है। प्रवाही तापीय प्रतिलोमन जब देखा जाए तो ठंडी वायु जब गर्म वायु के नीचे प्रवाहित होकर आ जाती है, तो कोई ठंडी वायु है, हवा है और एक गर्म हवा है, उसके नीचे प्रवाहित होकर आ जाती है बहकर, तो ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे तथा गर्म वायु ऊपर रहती है। इसी को ही कहते हैं कि यह तापीय प्रतिलोमन है, यह प्रवाही तापीय प्रतिलोमन है। जैसे ये ठंडी हवा, ये गर्म हवा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ठंडी हवा भारी है तो ऐसे धंस जाएगी, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगी गर्म हवा। इसी को ही कहते हैं प्रवाही तापीय प्रतिलोमन। यह दो तरह की होती है, तो देखते हैं चक्रवाती तापीय प्रतिलोमन, क्योंकि प्रवाही प्रतिलोमन को देखते हैं दो तरह से, तो चक्रवाती तापीय प्रतिलोमन क्या है इस पे देखते हैं। चक्रवाती तापीय प्रतिलोमन तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में यह बनती है। जो चक्रवाती तापीय प्रतिलोमन है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में बनती है, सामान्य क्षैतिज प्रवाह से बनती है तथा घाटी प्रतिलोमन से यह बनती है। कोई घाटी है, यहाँ भी प्रतिलोमन होता है, इसी को ही चक्रवाती तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। इसके बाद जो घाटी प्रतिलोमन है ये क्या है, यानी घाटी प्रतिलोमन जो पाला होता है यानी तुषार, यानी पाला चलती है, तुषार यानी ओस जिसे कहते हैं, पाला चलता है पर्वतों में। जो घाटी में रात के समय ठंडी हवा चलती है, जो पर्वत है, पर्वतों में घाटी होती हैं, घाटी में रात के समय ठंडी हवाएं चलती हैं। घाटियां रात में बहुत ठंडी हो जाती हैं, इसलिए जो घाटियां रात में बहुत ठंडी हो जाती हैं इसलिए नीचे नहीं रह सकती, ना ये खड़ी रह सकती हैं, मतलब। लेकिन ये देखा जाए घाटी में थोड़ा ऊपर आकर के ये मकान बना, तो ना घाटियां रात में बहुत ठंडी हो जाती हैं, तो इसलिए नीचे नहीं रह सकते। कोई भी व्यक्ति ना यहाँ रह सकता है ना खेती कर सकता है, लेकिन घाटी में थोड़ा ऊपर मकान बनाकर रह सकते हैं। ये घाटी प्रतिलोमन है, यानी यहाँ पाला चलता रहता है, हवाएं चलती रहती हैं उसके माध्यम से। पर्वतों में घाटी में रात के समय ठंडी हवाएं चलती हैं और घाटियां रात में बहुत ठंडी हो जाती हैं, इसलिए आप नीचे नहीं रह सकते हैं व्यक्ति, ना खेती कर सकते हैं, लेकिन घाटी में थोड़ा ऊपर मकान बनाकर रह सकते हैं। तो पर्वत हैं, पर्वत के ये घाटियां हैं, तो यहाँ हवाएं चलती रहती हैं चारों तरफ, तो इन्हीं को ही अधोमुखी प्रवाह ठंडी वायु कहते हैं, अभिमुख प्रवाह गर्म वायु। तो गर्म हवा चलती है ऐसे, लेकिन फिर भी ठंडी हो जाती है। घाटी से थोड़ा ऊपर से थोड़ा गर्म हवाएं चलती है, लेकिन यहाँ पूरी ठंडी हवाएं चलती है। ये घाटी प्रतिलोमन है।
एक प्रतिलोमन हमने बताया था यांत्रिक प्रतिलोमन, यानी यह थोड़ी आती है, थोड़ी ऊपर चली जाती है, थोड़ी धरातल पर चली जाती है। यानी जैसे धरातल है, कुछ हवा है, गर्म हवा, ठंडी हवा, तो जिससे कुछ हवा थोड़ी सी आती है और थोड़ी ऊपर चली जाती है, धरातल से थोड़ी आती है, थोड़ी ऊपर चली जाती है, जैसे गर्म वायु, ठंडी वायु, यही यांत्रिक प्रतिलोमन है। तो दोस्तों हमने दोस्तों तापमान का जो लंबवत वितरण है इस पे चर्चा किया। इसके बाद देखते हैं एक और है जिसे कहते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। क्या है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, इस पे चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, यानी वायु को बिना ऊष्मा दिए या लिए केवल आयतन में परिवर्तन करें तो उसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। यानी वायु को बिना ऊष्मा दिए या लिए केवल आयतन में परिवर्तन करें तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है। यानी वायु को बिना ऊष्मा ही दिए, ना उससे लिए। एक नोट है, नोट कर लीजिए आप दोस्तों। किसी वायु का आयतन बढ़ाने से ताप कम हो जाता है। यानी किसी वायु का आयतन, कोई वायु है उसका आयतन आप प्लस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो तापमान उसका कम हो जाता है। यदि वायु का आयतन कम कर देते हैं तो ताप बढ़ जाता है। यदि वायु का तापमान आप बढ़ाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। यदि वायु का आयतन आप कम कर देते हैं तो ताप बढ़ जाता है। यानी वायु का आयतन कम करने से तापमान बढ़ता है तथा वायु का आयतन कम कर देते हैं तो ताप बढ़ जाता है। लेकिन वायु का आयतन यदि आप जैसे ही बढ़ाते हैं तापमान तुरंत कम हो जाता है। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन में देखते हैं, पहला एक है कुछ शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। दो प्रकार है, यानी एक होता है शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से यहाँ कमी होती है। यानी आप जब 100 मीटर यानी 1000 यानी 1 किलोमीटर आप जाते हैं तो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। इसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। यदि कोई 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चलता है तो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है तापमान में, इन्हीं को भी रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है आर्ध रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। यदि आप 6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, यानी 1000 मीटर की दूरी अगर जाते हैं 1000 मीटर पे, तो यहाँ लगभग 6 डिग्री तापमान की कमी होती है। इसे आर्ध रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। तो ये ताप परिवर्तन दोस्तों, तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।